Good morning, everyone. Let's start our new chapter, chapter 15 and 16. हम दोनों ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम सेंटेंसेज और नेगेटिव सेंटेंसेज दोनों पहले कर चुके हैं और ये सिर्फ हमारा रिवीजन होगा या हमारी जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बैक एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर की वो हम करेंगे. ठीक है. ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए है, इसीलिए हम दोनों चैप्टर आज इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं. okay? Chapter 15 is sentences and chapter 16 is negative sentences. Sentences. We have already read about declarative sentences, interrogative sentences, imperative and exclamatory sentences. Declarative sentences start with the capital letters and ends with a full stop. Interrogative WH family से start होते हैं and ends with a question mark. Okay. Declarative means a simple statement. And interrogative ask the question. Okay. Imperative sentences. Imperative sentences to express orders, request और advice. किसी को order देने के लिए, किसी से request करने के लिए और किसी को advice देने के लिए. मैं इस वीडियो के साथ भी आपको अपनी जो पर्सनल वीडियो है सेंटेंसेज और नेगेटिव सेंटेंसेज की वो दोबारा आपको सेंड कर दूंगी ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. The end with a full stop. Imperative sentences express order, request or advice. The end with a full stop like that. Don't litter the street with garbage. Order है. Mummy, please give me something to eat. Request है. Exclamatory sentences show स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स. आपकी जो भी अंदर की फीलिंग्स है चाहे वो स्ट्रॉन्ग है या आपकी दुख वाली है, खुशी वाली है, जैसी भी आपकी फीलिंग्स है उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करते हैं और लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. ओके. आपके सामने कुछ सेंटेंस है. ए पार्ट करते हैं. राइट फॉर इंटेरोगेटिव, राइट आई फॉर इंटेरोगेटिव एंड डी फॉर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज. May I borrow that book? लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. सो सिंपल. तो क्या है ये? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. आपको बॉक्स में आई लिखना है बस. द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज इज जेके रॉलिंग. जेके रॉलिंग मतलब सिंपल सी सेंटेंस है. एक स्टेटमेंट दिया हुआ है मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी. डू यू लाइक डिटेक्टिव स्टोरीज? इंटेरोगेटिव. एंड द सन शाइन्स brightly in summer. Declarative. A solar eclipse occurred in August 2017. Statement है तो declarative. And when are you going to visit your grandparents? Interrogative. Identify what type of following sentences are declarative, interrogative, exclamatory और imperative. आपको चारों सेंटेंस में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा किससे बिलोंग कर रहा है. All grains are an important part of a balanced diet. I hope क्या बोल सकती हूँ कि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये स्टेटमेंट है कि all grains are an important part of our balanced diet. Avoid junk food. आपको एक सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि आपको जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए. दैट मीन्स इट्स अ imperative sentence. Have you ever eaten Greek salad? पूछ रहा है वो आपसे, क्वेश्चन कर रहा है तो interrogative. How delicious the fruit cake is. How delicious the fruit cake is. यानी कि आपके अंदर बहुत अच्छे वाली फीलिंग हो रही है कि आपने बहुत अच्छा डिलीशियस केक खाया, फ्रूट केक खाया है. तो exclamatory. Okay. Make sentences of the types mentioned below using the word mother. आपको मदर वर्ड यूज करना है, माँ का शब्द यूज करना है, मदर करना है और आपको इन चारों से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है. आपको एक डिक्लेरेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपेरेटिव. आप खुद से करोगे ये. ठीक है. एक एक सेंटेंस बनाना है, मदर वर्ड यूज करना है लेकिन उसमें. ओके. Forming interrogative sentences. Often question begin with question words like how, why, where, when.
एक्सेट्रा। मीन्स कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते कैसे हैं? अक्सर हम देखते हैं कि WH फैमिली से वर्ड शुरू होते हैं। There are other types of question that do not have question words. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी हमने नोटिस किए हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी नोटिस किए हैं जो कि WH फैमिली से स्टार्ट नहीं होते। We follow certain rules to change statements into questions without question word. लेकिन हमें अगर इनसे अलग कैसी कोई सेंटेंस बनाना है या हमारे सामने कोई सेंटेंस होता है तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? To form question from statement in the simple present or simple past, we first split the words as follow. ठीक है, जैसे सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एस या ई एस। तो सिंगुलर के साथ एस ई एस यूज करते हैं हम, तो इसने यहाँ पर लाइक के साथ एस यूज किया है, लाइक्स। ओके, तो स्प्लिट फॉर्म कैसे बनेगी उसकी? डज शी लाइक। ओके, ऐसे करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। डज शी लाइक टू ईट द केक? क्या वो केक खाना पसंद करेगी? ओके, करती है, लाइक, डू यू लाइक टू ईट केक? तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। स्प्लिट फॉर्म में चेंज करना है, मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा उसका ये बताया गया है यहाँ पे। अगर ड्रिंक्स है तो डज आ जाएगा, अगर मतलब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ सिंगुलर वर्ड है तो आप उसे सिंगुलर फॉर्म में ही चेंज करोगे, और अगर प्लूरल फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे लाइक है तो वो लाइक किस लिए आया है? मीन्स दे के लिए आया है या किसी प्लूरल वर्ड के लिए आया है, और लाइक्स है तो मीन्स सिंगुलर वर्ड के लिए आया है। तो हम उसे ही ऐसे ही चेंज करेंगे। जैसे आपको याद होगी टेंसेज की फॉर्मेशन, मैं रिमाइंड करा रही हूँ कि सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, रिपीट करती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारे एफर्मेटिव के लिए है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट डज नॉट प्लस डू नॉट, डज नॉट या स्लैश डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे करते हैं ना। तो सिंगुलर के लिए डज एंड प्लूरल के लिए डू। ऐसे सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और नेगेटिव बनाते हुए या क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाते हुए हम डिड यूज करते हैं। तो लाइक सेकंड फॉर्म है लाइक की, और डिड, और हमेशा डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यहाँ पे डिड लाइक नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे डिड लाइक। ओके, we then place the subject of the sentence between the two words of the split word. Like that, Sheila likes chocolate. Sheila singular word है, singular subject है, तो Sheila likes chocolate. Does Sheila like chocolate? Does Sheila इंटेरोगेटिव बनाते हुए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, देन उस सब्जेक्ट, देन हमारी मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। डज शीला लाइक चॉकलेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, इफ द मेन वर्ब इन द सेंटेंस इज each, am, are, was or were, we change the sequence of words to form the question. Rani is a typist. Is Rani a typist? सिर्फ ऐसे चेंज कर देंगे, इज पहले आ जाएगा, रानी बाद में आ जाएगा। इज रानी अ टाइपिस्ट? आई एम ए डांसर, एम आई ए डांसर? यू आर ए सिंगर, आर यू ए सिंगर? Farah was ill yesterday, was Farah ill yesterday? They were tired, were they tired? Okay, if the verb in the statement has two words, we place the first word, the helping verb, and the beginning of the sentence. Like that, Tarun has completed school. दो वर्ब है हमारे पास, है हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीट पूरा करना मेन वर्ब है। तो हम कैसे करेंगे? सब्जेक्ट को इनके बीच में ले आएंगे। हैज तरुण completed school. Lindsay is eating grapes.
each Lindsay eating bread. Okay. Change the following statements into question. अब आपको इन सब के क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे बनेंगे? Okay. Arnold was late to school. Was Arnold late to school? Last में question mark. His teacher called him. His teacher. Teacher called आया है. आप देखो इसे ध्यान से. Called आया है तो क्या करेंगे हम? Second sentence है. Did teacher called him? Right? Okay. आई होप कर लोगे आप. बहुत आसान है. सिर्फ टेंसेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें. अभी चेंज द फ्लोइंग क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट. आपको स्टेटमेंट में चेंज करना है क्वेश्चन को. क्वेश्चन दिया हुआ है, वर जूही एंड अमित गोइंग टू द मार्केट. ओके, जूही एंड अमित वर गोइंग टू द मार्केट. जूही एंड अमित वर गोइंग टू द मार्केट और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. इज इट वेरी हॉट इन बांग्लादेश? It is very hot in Bangladesh. Have you eaten your breakfast? You have eaten your breakfast. Full stop. Okay. Subject and predicate. अभी sentence में main part होता है subject and predicate. Every sentence has two parts, the subject and the predicate. The subject. Subject क्या होता है? Subject होता है कर्ता, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे कर्ता. ठीक है. द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. कि किसके बारे में वो सेंटेंस है. इट इज आइदर ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड मे कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मैनी वर्ड. मीन्स वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और वो एक वर्ड से ज्यादा वर्ड भी हो सकता है. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट may not be stated. It is understood. Okay. Imperative sentence में subject may not be stated. The predicate. Predicate क्या होता है? Is what we see about the subject in a sentence. जो कुछ sentence के बारे में बोला गया है, जो कुछ subject के बारे में उस sentence में बोला गया है. Subject is जो करता है, जो उस काम को कर रहा है, और predicate जो कुछ उस सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है सेंटेंस में, दैट मीन्स इट्स अ प्रेडिकेट. ओके. इट ऑलवेज हैज अ वर्ब और उसमें वर्ब भी होती है. प्रेडिकेट में वर्ब भी होती है. इट में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मैनी वर्ड्स. और वो एक फ्रेजेस की तरह भी यूज होता है. मीन्स उसमें एक वर्ड भी हो सकता है और बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं. जैसे अवर ऑल कंप्यूटर crashed last week. Our old computer, हमारा पुराना कंप्यूटर crashed last week. क्रैश हो गया था लास्ट वीक. तो किसकी बात हो रही है? जिसके बारे में बात हो रही है मीन्स ओल्ड कंप्यूटर, हमारा ओल्ड कंप्यूटर. तो सब्जेक्ट. क्रैश हो गया था. क्रैश क्या हुआ था? सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है ना. कंप्यूटर क्रैश हुआ था. तो ये पूरा क्या रहेगा? प्रेडिकेट होगा. This new keyboard is very expensive. ये कीबोर्ड है जो वो पूरा एक्सपेंसिव है. क्या एक्सपेंसिव है? किससे जुड़ा हुआ है? कीबोर्ड से. तो ये वाला हिस्सा क्या रहेगा? और ये वर्ब भी है इसमें. देखो इज क्रेस. ठीक है. तो प्रेडिकेट में वर्ब इंक्लूड होती है और जो सब्जेक्ट के बारे में हमें विस्तार से बताता है या डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है. You, the subject is understood. Place it down. Okay. Circle the subject and underline the predicates in the following sentences. My friend helped me select my birthday dress. My friend, मेरे दोस्त ने हेल्प की मुझे बर्थडे ड्रेस सिलेक्ट करने में. ओके. तो किसने हेल्प की? माई फ्रेंड ने. माई फ्रेंड क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. और बाकी जो बच गया सेंटेंस किसके बारे में बात हो रही है? कि मेरे दोस्त ने बर्थडे ड्रेस सेलेक्ट करने में मेरी मदद की. तो किसकी बात हो रही है? फ्रेंड की बात हो रही है. सब्जेक्ट कौन है? फ्रेंड है. तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ. ओके. माय फ्रेंड इज अ सब्जेक्ट एंड
whole sentence, rest the sentence is predicate. We are working together on this project. We are working together. हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं on this project, इस project पर. ठीक है, कौन कर रहे हैं? We, हम, हमारी बात हो रही है. तो we, ठीक है, we, it's a subject, are working together on this project. It's a predicate. So simple. I hope you can do it very easily. आप बहुत अच्छे से कर पाओगे. Let the subject in a column. Let the subject in a column A with suitable predicates in column B. Okay. कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं A में, उसके बाद आपको यहाँ B में प्रेडिकेट दिए हुए हैं. Information. Information are released every day. It's easy to find on a computer. Our complex machine tells me about great websites. Helps us find करेक्ट स्पेलिंग. क्या हो सकता है? ओके, बाकी देखते हैं अभी. कंप्यूटर. माय फ्रेंड टेल्स मी अबाउट, हेल्प्स अस, आर कॉम्प्लेक्स, इजी टू फाइंड, आर रिलीज्ड एवरीडे. नो. ऑनलाइन डिक्शनरी से हम स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं. हेल्प्स अस फाइंड करेक्ट स्पेलिंग. वेदर रिपोर्ट्स आर रिलीज्ड एवरीडे. and computers are complex machine. and बचा क्या? information tells me about great websites हो सकता है. आप इसे खुद से कर सकते हैं. so easy. negative sentences. A negative sentences has words like not, no, nothing, none. There are two types of sentences जो कि बहुत कॉमन, बहुत यूज होते हैं. affirmative sentences and negative sentences. affirmative sentences means positive sentence and negative sentence means जिसमें हम no, not, nothing, none ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं. ओके. Forming negative sentences. The following are the various ways of forming negative sentences. Put not after different forms of the verb be. Like that, Rama is a doctor. Rama is not a doctor. इसे हम कैसे लिखेंगे? Is not a doctor. Jakir was late to school. Jakir was not late to school. I am very tall. I am not very tall. The short form of I am not is I am. I am को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. And not, I am not. And अगर ऐसे लिखना है I am not तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. To form negative sentences in the simple present and simple past, we add do not or does not and did not before the verb respectively. यानी कि simple present में हम क्या यूज करते हैं? Do not और does not. Simple past में हम क्या यूज करते हैं? Did not. Okay. If the verb is made up of two or more words, put not after the first word. अगर verb is made up of two or more words, ठीक है, तो not कहाँ यूज करते हैं? फर्स्ट वर्ड के बाद. Manu is eating dinner. Manu is not eating dinner. Anu will go to sleep now. Anu will not go to sleep now. Put do not before the verb in imperative sentence. जैसे put the flowers in the vase. Do not put the flowers in the vase. Okay. Rewrite the following as negative sentences without using contraction. Rahul and Anjali go to Delhi for Diwali. Diwali. Rahul and Anjali go to Delhi for Diwali. Rahul and Anjali are not going to Delhi for Diwali. ऐसे हो सकता है. एक और हो सकता है राहुल एंड अंजलि will not go to Delhi for Diwali. ठीक है, दोनों तरह से हम बना सकते हैं. राहुल एंड अंजलि are not going to Delhi. नहीं जा रहे हैं वो दिल्ली दिवाली के लिए. या फिर राहुल एंड अंजलि will not go to Delhi. वो नहीं जाएंगे. ऐसे करके भी हम बना सकते हैं.
Put your books on the shelf. Do not put your books on the shelf. Okay. We will go to the beach on Sunday. We will not go to the beach on Sunday. Bala has a new bag. Bala has not a new bag. सिर्फ आपको नोट लगाना है बीच में. I am not feeling tired today. Rewrite the sentences in the negative sentence. Ishan likes to play football. ईशान डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल. क्योंकि यहाँ लाइक्स आया है इसीलिए हम डज नॉट लगाएंगे. ईशान डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल. ही प्रैक्टिसेस डेली. ही डज नॉट प्रैक्टिसेस डेली. रोज का काम हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर ही डज नॉट आएगा. I am his friend. I am not his friend. We are in the school team. We are not in the school team. We will not practice the game together. Rewrite the sentences in their negative form. Okay. The drops were kind to Snow White. The drops were not kind to Snow White. The Cheshire cat was cleaning. The Cheshire cat was not raining. Robin Hood not help the poor. I am not going to read Harry Potter and that half-blood friends. Okay. My friend will not lend it to me. I will not buy a copy of the book. Rewrite the sentence in the negative form. दोबारा से negative form में लिखना है आपको. The children have not collected money for the trip. Fran has not volunteered to do social work. सिर्फ इसके बाद हैज के बाद हैव के बाद नॉट लगाना है, कुछ भी नहीं करना. They had finished dinner when we reached. They had not finished dinner when we reached. Rimjim has not brought her new pen. Okay, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए. नेगेटिव सेंटेंस बहुत ज्यादा इजी है. ओके, आई होप आपको दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. ठीक है, एक दो जो सेंटेंसेस छोड़ दिए हैं या पार्ट छोड़ दिया है वो आप खुद से ट्राई करेंगे. ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.